महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में जो जोर आजमाइश अब तक शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच दिखाई दे रही थी, वो अब खिसक कर शिवसेना वर्सेस बीजेपी होती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को अचानक निशाने पर ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बीजेपी को एक धोखेबाज पार्टी भी करार दे दिया है। उनकी ओर से ये बयान उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र में हिंदुत्व का भोंपू इन दिनों खूब गूंज रहा है और इसे लेकर वे लगातार मनसे का प्रहार भी झेल रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार मनसे का शिकार होते शिवसेना ने आखिरकार अपनी भड़ास निकाल दी है और इस लपेटे में शिवसेना सुप्रीमो ने बीजेपी को भी ले लिया। अपने एक बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने खुद वो दिन देखे हैं जब बीजेपी ने शिवसेना के पितामह बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया। उन्होंने लगभग चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे हिंदुत्व की आड़ में और खेल नहीं चलने देंगे। मनसे अध्यक्ष और अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को भी उन्होंने इस मौके पर जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने अपने एक बयान में राज ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, हालांकि उन्हें इशारों इशारों में हिंदुत्व का नया खिलाड़ी जरूर बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब हाल ही में राज ठाकरे के रुख में बीजेपी को लेकर कुछ नरमी महसूस की गई है। उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब किसी को भी शिवसेना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बाला साहब की शिवसेना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने लगभग चेतावनी भरे लहजे में कह डाला कि बाला साहब एक भोले इंसान थे, लेकिन अब की शिवसेना बदल चुकी है। ऐसे में अगर शिवसेना के साथ किसी ने भी खेलने की कोशिश की तो इसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राज ठाकरे पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वे कभी मराठी का खेल खेलते हैं तो कभी हिंदुत्व का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश की जनता समझदार है और वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता भी तमाम कोशिशों और उसके पीछे की मंशाओं को समझ रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो रहा है, जिसे लेकर विरोधी दल खास तौर से मनसे का रुख उद्धव सरकार को लेकर बेहद आक्रामक बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।